जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो नई वैकेंसी आ रखी, इसके अंदर जो टेलर ट्रेड है, तो टेलर ट्रेड की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन किस रैंक तक होता है, क्योंकि टेलर का प्रमोशन होता है। अगर प्रमोशन होने के बाद क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसके अलावा आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहती है, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कितना वर्कलोड होता है। आज के वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ के अंदर टेलर पोस्ट से भर्ती होना चाहते हैं, यानी कि आप टेलर का काम जानते हैं, तभी आप टेलर का ट्रेड टेस्ट पास कर पाएंगे। तो अगर आप टेलर का काम जानते हैं और टेलर पोस्ट से भर्ती होना चाहते हैं तो बढ़िया जॉब है टेलर की। वैसे तो हर पोस्ट, हर ट्रेड अपने अपने क्षेत्र में सब बढ़िया है, लेकिन टेलर की पोस्ट भी बढ़िया है। टेलर में आप भर्ती होते हैं तो आपकी जिस ट्रेड से भर्ती हो रहा है आपको उसी ट्रेड का काम होता है, यानी कि आपको दर्जी का टेलर का आपको काम करना है। टेलर का काम क्या होता है कि जैसे जवानों के कपड़ों की, जैसे किसी की भाई एक पैंट की चैन फैल हो गई, आपकी शॉप पे आएगा। आपकी अलग से शॉप बनी रहती है टेलर के लिए। टेलर हो गए, मोची हो गए, बार्बर हो गए, इनकी सबकी अलग अलग शॉप होती है, सब एक साथ ही रहती है। इनकी अलग अलग एक शॉप इधर होगी, कारपेंटर की हो गई, उसके बाद मोची की होगी, उसके बाद टेलर की होगी, उसके बाद बार्बर की होगी। ऐसे लगभग नजदीक नजदीक सभी सेंटर्स के अंदर इनकी जो बटालियन है, ग्रुप सेंटर्स है, शॉप होती है। तो आपकी शॉप के अंदर जवान आएगा कि मुझे पैंट के अंदर चैन लगानी है, कहीं से को टाका खुल गया, टाका लगाना है, मतलब छोटा मोटा एक प्रकार से रिपेयरिंग का आपको काम करना होता है। नई वर्दी वगैरह सिलते नहीं है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा जवान होते हैं तो सभी की वर्दी नहीं सिल पाते। तो अगर आपके पास टाइम होता है तो आप सिल पाते, तो उसके लिए आपको चार्ज देता है जवान, क्योंकि वो एक पर्सनल है। क्योंकि जवानों को सभी को 10,000 रुपये वर्दी अलाउंस के रूप में मिलता है, तो सिविल से सिलवाते तो पैसे देते हैं। अगर आपके पास टाइम रहता है, पहली बात तो इतना कोई नहीं करता है, सिविल से ज्यादा बच्चे सिलवाते हैं। फिर भी अगर कोई जवान सिलवाना चाहे तो सिलवा सकता है टेलर से भी। अगर आपके पास टाइम होगा टेलर के पास तो सिल सकता, नहीं मना कर दे मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो मैक्सिमम आपका काम यही होता है कि जो जवानों के नॉर्मल जो कपड़ों को रिपेयरिंग करने के प्रकार से बोल सकते हैं हम, किसी का टाका खुल गया है, किसी की चैन लगानी है, या फिर सरकारी ऑफिस वगैरह के जैसे काम हो गए, जो ऑफिशियल काम है, जैसे कहीं पे पर्दे लगाने ऑफिस के अंदर तो पर्दों की सिलाई करनी पड़ गई, या फिर कोई ऑफिशियल वर्क जैसे टेबल क्लॉथ वगैरह होते हैं, या ऑफिशियल वर्क जो होंगे वो आपको करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर ज्यादा आपका वर्कलोड नहीं रहता है। ये नहीं होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक दुकान जैसे सिविल टेलर बैठा रहता है, इस प्रकार से आपको नहीं रहना होता है। सुबह आपको पीटी पीरियड लागू होता है, पीटी पीरियड में आप जाते हैं, पीटी पीरियड के बाद में नाश्ता वास्ता करके 9 साढ़े 9 बजे आपकी शॉप खुलती है, उसके बाद 11:30-12 बजे शॉप बंद हो जाती है। या फिर कहीं कहीं पे जैसे टाइम टेबल के अनुसार, जैसे भाई हर क्षेत्र का मौसम और वहाँ के जो सीनियर हेड ऑफ ऑफिस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ के शॉप का टाइम टेबल बना रहता है। उस टाइम टेबल के हिसाब से फिर आप शॉप खोल लेते हैं। शॉप खोल के फिर उसके बाद में जैसे आपको दोपहर का लंच का टाइम होता है, लंच करके फिर आपका रेस्ट रहता है, रेस्ट करते शाम की शिफ्ट फिर खोलते हैं। फिर आपका जैसे अंधेरा हो जाता है, दिन छिप जाता है, उसके बाद आपकी दुकान बंद हो जाती है। उसके बाद शाम की आपकी ड्यूटी रहती है, पर हम डेली ड्यूटी नहीं रहती है, लेकिन वो भी बात है पोस्टिंग पैलेस के हिसाब से आपकी क्या ड्यूटी रहती है, और जहाँ पे आपकी जो ड्यूटी क्षेत्र है, पैलेस पोस्टिंग है, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से फिर आपकी नाइट ड्यूटी वेथराइज होती है। तो 2 घंटे की नाइट ड्यूटी लगती है। कहीं कहीं पे वो एक दिन छोड़ एक दिन आती है, कहीं पे 2 दिन बाद आती है, कहीं पे 3 दिन बाद आती है, लेकिन नाइट ड्यूटी टेलर की लगती है। तो ये तो हो गया आपकी जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी वगैरह मेरे समझ में आ गया। आपको राइफल के साथ ड्यूटी अलाउड होती है, ड्यूटी आपकी लगती है टेलर की। उसके बाद में बात करते हैं हम प्रमोशन की। तो प्रमोशन जो होता है, टेलर का प्रमोशन होता है, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं, हेड कांस्टेबल से फिर एसआई टेलर तक जाता है, तो आराम से सब इंस्पेक्टर तक पहुंच जाते हैं अगर आप 60 साल की सर्विस करते हैं। इसमें प्रॉफिट ये होता है कि जैसे आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है, तो मैक्सिमम चांस ये रहता है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो फिर आपकी ग्रुप सेंटर्स वगैरह होते हैं, या फिर रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह होगी, ऐसी पोस्टिंग में होता है, यानी कि बड़े जगह पर आपकी पोस्टिंग रहती है। कांस्टेबल रैंक में फिर आपको ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी, चाहे आपका हार्ड एरिया है, पीसफुल एरिया, कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है। हालांकि आपकी कहीं भी पोस्टिंग होगी, वहां पे आप कंपनी लेवल में नहीं जाते हैं, आपको उसके अंदर हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग रहती है, हेडक्वार्टर के अंदर आपको रहना पड़ता है। साथ ही अगर आप सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए जो बुक है, बेस्ट बुक हो सकती है, वो तो चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं आपकी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के सिलेबस के बेस के ऊपर इस बुक को बनाया गया है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाती है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम के अंदर ये चाक्षु पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है, जो आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण बुक साबित हो सकती है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेहतरीन जॉब है टेलर से अगर आप भर्ती होना चाहते हैं
तो आप आराम से इस जॉब में लग सकते हैं। अगर आपको टेलर का काम आता है, ट्रेड टेस्ट आप पास कर देंगे। प्रमोशन भी इसके अंदर है, मैंने आपको बताया। जब प्रमोशन आप सब इंस्पेक्टर का इजीली पहुंच जाते हैं, जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाए तो आपको इंचार्ज बना जाता है। जैसे ग्रुप सेंटर वगैरह के अंदर टेलर की संख्या ज्यादा होती है, तो वहाँ पे जितने टेलर होते हैं इंचार्ज बना दिया। जो भी काम होगा वो आपको उनको देख रेख करना, उनका भाई उपकरण वगैरह की कोई दिक्कत है, कोई मशीन ठीक करवानी है, वो सभी आपको बताते हैं। फिर आप एक ऑफिशियल वर्क के अनुसार से उसको कार्रवाई करनी पड़ती है। तो आपका प्रमोशन भी होता है। सैलरी इसके अंदर अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 21,700 सैलरी बेसिक पे होती है। उसके बाद आपको इसके ऊपर अभी वर्तमान का जो डीए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे डीए दे 38% डीए हो गए आपको। उसके बाद में राशन मनी है, हाउस रेंट अलाउंस है, या फिर आपकी पोस्टिंग जिस क्षेत्र में होगी वहाँ पे जो अलाउंसेज होंगे, रिस्क अलाउंस मिलता है, जो भी मिलता है वो सभी अलाउंस आपको लागू होते हैं। मिनिमम भर्ती होता है आपकी 30 से 32,000 से सैलरी स्टार्ट होती है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाते हैं, फिर वहाँ के हिसाब से आपको अलाउंसेज मिलते हैं। ट्रेनिंग के बारे में आपको डिटेल में जानना है, आप मेरे जो वीडियो के प्ले इसमें जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सीआरपीएफ ट्रेड से रिलेटेड वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके अंदर सैलरी का मैंने डिटेल में वीडियो बना रहता है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलती है, आपको डिटेल में जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ बेहतरीन होती है। अगर आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी है, आपको हेडक्वार्टर के अंदर रहना, किसी प्रकार के ऑपरेशन ड्यूटी में, फील्ड ड्यूटी में आपको यूज में नहीं लिया जाता है। कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी आपकी लगती है 2 घंटे की। अगर आपकी पोस्टिंग अच्छे क्षेत्र में, तो आप अपने परिवार को बढ़िया से साथ में रख सकते हैं, तो आपको परिवार साथ रखने का बढ़िया फायदा मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग ग्रुप सेंटर्स वगैरह के अंदर होती है, तो वहाँ पे आपको भी अच्छी खासी मतलब टाइम मिल जाता है। अपने बच्चों को सरकारी क्वार्टर भी आपको मिल जाता है, कैंप के अंदर रहने की अच्छी सुविधा मिलती है। बच्चों के लिए भी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, सीआरपीएफ के द्वारा सुविधाएं दी जाती है, सुविधाओं को आपको फायदा आपको और आपके बच्चों को मिलता है। तो सीआरपीएफ एक देश का ही नहीं, इस देश का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है और बेहतरीन फोर्स है सीआरपीएफ के अंदर। अगर आप ये टेलर की जो भी बेहतरीन है, क्योंकि आपको ज्यादा इसके अंदर हार्ड वर्क नहीं है, आपको सिर्फ एक कुर्सी बैठ के अपना खुद का जो काम है टेलर का वही काम करना, फील्ड का आपका कोई वर्क नहीं होता है इसके अंदर। तो फैमिली लाइफ तो डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। फैसिलिटीज वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सभी जवानों को जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, वह फैसिलिटीज आपको भी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको अगर टेलर का काम आता है, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है, तो आप अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें, ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें। अगर टेलर का आपको थोड़ा बहुत काम कम आता है, तो आप उसको सीखने की कोशिश करें कि जैसे आप रिटर्न में पास हो जाएंगे, फिर फिजिकली पास करते हैं, अगर ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे, तो जो प्रोसेस की आपने तैयारी की है वो आपकी कोई फायदा नहीं देगी। तो आप इनके साथ साथ में जैसे आप थोड़ा बहुत अगर टेलर का काम जानते हैं, तो थोड़ा बहुत और सीखने की, जैसे आपका कोई जान पहचान में या गाँव का या कोई नजदीक में टेलर शॉप होगी, उनके पास जाके आप काम सीख सकते हैं, ताकि आपको ट्रेड टेस्ट में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ट्रेड टेस्ट में आपको टेलर से संबंधित कुछ भी, जैसे मशीन को ऑपरेट करना हो गया, उसके बारे में आपसे कपड़े सिलवा के भी दे सकता है, कटिंग करवा के भी देख सकता है। तो ये सब चीजों की आपको जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए। और अगर बेहतरीन पोस्ट है, कोई सी प्रकार की इसके अंदर दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, जो टेलर पोस्ट है इसके संबंध में सभी जो टॉपिक्स है मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई ऐसा टॉपिक है या फिर ऐसी कोई जानकारी जो आपको चाहिए टेलर पोस्ट के संबंध में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको इस टॉपिक के बारे में जरूर कवर करूंगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।